स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी कैपिटल में। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास करके बीएचयू की तैयारी कराई जाती है। तो बीए का आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के मेन फोकस है हमारा। बीए का सिलेबस सबको पता होगा, 60 क्वेश्चन जीके जीएस से, 15 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 हिंदी या इंग्लिश से। आपका जो मन हो वो करेंगे। तो जीके जीएस में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो गया, ज्योग्राफी जो कि परसों से स्टार्ट हो जाएगा। आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफी की जब सिलेबस हम उठाएंगे तो सबसे पहले यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, ये किसी भी ज्योग्राफी का कोई भी बुक भी खरीदेंगे तो सबसे पहला टॉपिक यूनिवर्स और सोलर सिस्टम ही होता है। तो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर नहीं आता, इसलिए हम यूनिवर्स सबसे पहले बात करेंगे और सोलर सिस्टम पे, जो कि हमारे लेक्चर वीडियो आएंगे उस पर हम सबसे पहले यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, यानी हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड का। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन उठाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिकली बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। हर लेक्चर के बाद उस टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम प्रमुख फसलें पढ़ेंगे, किस देश में सब चावल सबसे ज़्यादा होता है, किस देश में गेहूँ सबसे ज़्यादा, इस प्रकार की हम जो इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे। फिर प्रमुख खनिज की बात करेंगे। अब देखिए, खनिज के मामले में चाइना 1 नंबर पे आता है, क्योंकि जितने भी खनिज हैं उसमें से यूरेनियम और डीजल पेट्रोल को छोड़कर सारे खनिजों में चाइना की रैंकिंग है, टॉप 3rd में आता है वो। अब भारत खनिज के मामले में अभी बहुत नीचे है, मतलब उसके लिए कर कह सकते हैं यहाँ की पृथ्वी पे नहीं, यहाँ की ज़मीन पे नहीं खनिज पाया जाता है। सिर्फ आयरन के 4th रैंक है भारत में, आयरन 4थे स्थान पे है पूरे विश्व में, और कोयले में 3रे स्थान पे है। अब बाकी अन्य खनिजें हैं, सोना चांदी तांबा, उसमें चाइना की टॉप 3rd में रैंकिंग है। तो यही कारण है कि हमारी जीडीपी इकोनॉमिक का ये भी कारण है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रमुख खनिजों की बात करेंगे हम। फिर जनजातियाँ, यानी कि विश्व में प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। प्रमुख जनजातियाँ जो होती हैं, जैसे मान लीजिए माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो इस प्रकार की प्रमुख जनजातियों का हम बात करेंगे। फिर प्रमुख स्थान, जैसे प्रमुख स्थान में आपका सवाल बनने वाले पूछ दिया कि व्हाइट हाउस कहाँ पे है, तो व्हाइट हाउस आपका वाशिंगटन अमेरिका में है। अब फिर जैसे पूछ दिया कि ओपेरा हाउस कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा, और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट आपको हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए, अगर आप बीएचयू स्टडी कैपिटल्स के थ्रू जुड़ के बीए की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप 70% मान के चलेगा बीएचयू की स्टूडेंट, बाकी 30% आपके ऊपर है, क्योंकि 70% हम आपको प्रोवाइड, हम अपने तरफ से 100% एफर्ट करते हैं। हम आपको प्रोवाइड ये सारी चीज़ों का एकदम डीप नॉलेज करेंगे। अब 30% आपका काम है कि आप उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अपना 30% दे रहे हैं तो आप मान के चलिए आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए हम अपने सिलेबस पे आगे बढ़ते हैं। फिर महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इसके बारे में पूछें सबसे गहरा मुरियाना गर्त ये कहाँ पे प्रशांत महासागर में पाया जाता है, कितनी इसकी गहराई है कि 11,033 मीटर। यही समुद्र की सबसे अधिकतम गहराई नापी गई। अब जबकि इसके नीचे है, लेकिन यहाँ इतना पानी का 11,033 मीटर, जब आप अंदर जाएंगे समुद्र में तो वहाँ इतना प्रेशर हो जाएगा वाटर का कि उसके नीचे जाना असंभव होता है। तो इतना मेजर किया गया है। इसके अंदर और से बहुत क्वेश्चन बनेंगे जिसका हम लोग लेक्चर में बात करेंगे। प्रमुख जल संधियाँ, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ये सब हम बात करेंगे। पाक जल संधि भारत श्रीलंका को जोड़ता है, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया को जोड़ती है। तो इस फिर जल मरुस्थल, देखिए जल मरुस्थल जल संधियाँ बहुत समानता होती है, ये जोड़ने का काम करती है, ये डिवाइड का काम करती है। तो ये मान लीजिए कोई 2 देश सटे हुए हैं, बीच से अगर इनकी नदी जा रही है तो ये नदी इन दोनों को जोड़ भी रही है, ये नदी इन दोनों को डिवाइड भी कर रही है। तो वही सेम कंडीशन जल संधियाँ और जल मरुस्थल की होती है, लेकिन इसमें कुछ आपको अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, इसमें कुछ अलग। तो जल मरुस्थल जैसे बेरिंग जल मरुमध्य पढ़ेंगे और पाक जल मरुमध्य पढ़ेंगे, तो पाक इसमें भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे नदी, जलप्रपात और झील। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, विश्व की प्रमुख जलप्रपात और झीलों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख नदियाँ, नील नदी, तो ठीक है, सबसे बड़ी नदी नील नदी, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, मान लीजिए नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये नील नदी अंत में कहाँ जाके गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे विश्व में नदियों पे, वो सब आपको बताए जाएंगे। फिर जलप्रपात बताए जाएंगे आपको,
एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर जोग गोरसप्पा जो कि भारत में है। अब फिर उसके बाद हम झील पढ़ेंगे, फिर विश्व की प्रमुख पर्वतें पढ़ेंगे। तो जब पर्वत की बात आती है तो अधिकतर पर्वत भारत में मौजूद हैं जो हम पर्वत पढ़ेंगे। जैसे हिमालय पढ़ें, K2 पढ़ेंगे, नंदा देवी पर्वत पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमुख पर्वत हैं जिसके अंदर पे बात की जाएगी जब लेक्चर जाएगा। फिर विश्व के प्रमुख देशों और उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा पे बात की जाएगी। इससे क्वेश्चन आया था, मतलब इसमें से मान के चलिए आपके 2 या 1 क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से आएंगे और 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंडियन जियोग्राफी से आएंगे। टोटल मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आएंगे। उसके बाद हम प्रमुख नहर की बात करेंगे। देश राजधानी मुद्रा तो बात कर ही लेंगे। जैसे मान लीजिए अमेरिका का ले लीजिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन देशी मुद्रा डॉलर। भारत का ले लीजिए भारत दिल्ली रुपया। बांग्लादेश के लीजिए बांग्लादेश का ढाका हो गया और करेंसी हो गई वहाँ का टका। फिर प्रमुख नहर की बात करेंगे, फिर उसकी भौगोलिक उपनाम। विश्व में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसका उपनाम रखा गया है, जिसकी ये उपनाम, जैसे पोप का शहर रोम, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे भौगोलिक नाम हैं जो कि पिछले सालों पूछे गए हैं। पिछले गणितीय वर्ष से 10-15 साल का पेपर उठाइएगा तो इन सब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन सब का डिस्कशन आपके जो लेक्चर वीडियो जाएगा, PDF जाएगा, प्रैक्टिस सेट जाएगा, लाइव सेशन हफ्ते में 1 दिन जियोग्राफी का रखा जाएगा। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन की लाइव सेशन में भी बात की जाएगी। बाकी सब आपका लेक्चर वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अब हम इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक इंडियन जियोग्राफी के अंदर भी आते हैं, लेकिन इसमें हम उतना डीप होकर नहीं पढ़ते हैं। जो बहुत फेमस हैं, जो पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में, लेकिन यही सभी टॉपिक हम इसके अंतर्गत पूरे डीप में पढ़ते हैं। पहले इंडियन जियोग्राफी हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, जैसे भारत में कितने राज्य से पड़ोसी देश क्या है, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाती है और इसका समुद्री वो क्या है, ये हम सामान्य जानकारी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी में हम नदी पढ़ेंगे, जैसे भारत की नदियाँ, सबसे बड़ी नदी गंगा हो गई। इस प्रकार से जितने भी नदी पे क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे लेक्चर वीडियो, PDF और प्रैक्टिस सेट में आपको दिया जाएगा और लाइव सेशन में भी 1 लाइनर क्वेश्चन पे बात की जाएगी। फिर प्रमुख झील पढ़ेंगे, जलप्रपात देखिए जितने भी टॉपिक इसमें है वो सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है और इसके अंदर आपको पूरा डीप में जाके पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसे जो गोरसप्पा हो गया, इसका अन्य नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अब पूछ दिया जाएगा किस नदी पे है, जो शरावती नदी पे स्थित है। फिर भारत की हम जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि भारत में क्या गर्मी, ठंडी, बड़ा दिन, छोटा दिन किस कारण होता है, क्यों होता है, ये हम क्लाइमेट के अंदर बात करेंगे। फिर भारत की मिट्टी और कृषि के बारे में बात करेंगे कि यहाँ की जो सॉइल है कितने भागों में डिवाइड है और किस सॉइल में ज़्यादा उर्वरकता पाई जाती है। तो 8 पार्ट में ये डिवाइड है, जलोढ़ मिट्टी, ये सारे लाल मिट्टी, काली मिट्टी सब बात करेंगे। फिर कृषि के बारे में बात करेंगे। फिर खनिज, जैसा कि हमने बताया भारत में अगर विश्व की तुलना करें तो खनिज बहुत कम पाया जाता है। सिर्फ बताया लोहा में 4थे स्थान पे है और ये कोयला कोल में है 3रे स्थान पे। बाकी अन्य सभी खनिजें पाई जाती हैं लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रदेश में कौन सी खनिज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा कम पाया जाता है, कितना % पाया जाता है। फिर भारत में जनजातियों की बात करें, किस प्रदेश में कौन सी एक स्पेसिफिक जनजाति पाई जाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का अगर आपका है तो वो है टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे करीब मान के चलिए 3 क्वेश्चन हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अन्य अगर ज्योग्राफी के टॉपिक का नहीं फंसा है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो इसको हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, लाइव सेशन में भी देंगे। इसका 30-40 क्वेश्चन आपका एक दिया जाएगा 1 लाइनर, वो याद कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। फिर भारत के भौगोलिक उपनाम, भारत के भी हर शहरों का उपनाम रखा है। 5 नदियों का शहर मान लीजिए पंजाब हो गया, सपनों का शहर मुंबई हो गया। तो इस प्रकार से भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया। तो भौगोलिक उपनाम भारत में भी बहुत हैं, जो हैं आपको सब दिया जाएगा। फिर जनगणना, 2011 की जनगणना के आधार पर जितने भी प्रश्न बनेंगे, लिंगानुपात, शिक्षा का जितने भी क्वेश्चन जनगणना के अंतर्गत बनेंगे वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो जियोग्राफी के सिलेबस में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है नहीं। इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, इससे जो भी बाहर से क्वेश्चन आएगा एक भी नहीं, अंदर से ही सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इससे बाहर का कोई इंटर लेवल पे ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं है। अब कुछ लोग बात कर रहे थे CU CET में क्या होगा,
तो आप CU/CET को लेके फालतू में परेशान हैं। CU/CET अगर लागू भी हो गया तो क्या ज्योग्राफी बदल जाएगा? हिस्ट्री CU/CET में बदल जाएगा? उसमें क्या पृथ्वी गोल के बजाय लंबी हो जाएगी? नहीं, यही रहेगी। सिलेबस वो इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, या तो सिलेबस इससे कम करेंगे या फिर सिलेबस इसके बराबर ही रहेगा। अगर बाई चांस सिलेबस में कुछ 2-4 पॉइंट ये इंक्रीज भी करते हैं तो उसके लिए भी स्टडी कैपिटल पूरी तरह तैयार है। मैंने कहा ना कि 70% आप, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप हो चुके हैं, 30% आपके हाथों में है। हम आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किस अनुसार उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर यह डिपेंड करता है। तो आप CU/CET को लेके परेशान ना हो, आप यही चीज़ें उसमें भी रहेंगी अगर वो लागू होता है तो ये आपका जियोग्राफी का सिलेबस खत्म हुआ। अब इस पे लेक्चर 2-3 दिन बाद से जाना शुरू हो जाएंगे और लाइव सेशन में भी इसके वन लाइनर क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा। वंदे मातरम।